श्वेता तिवारी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही जहन में आती है एक दमदार एक्ट्रेस की छवि, जो स्क्रीन पर जितनी खूबसूरत लगती है, असल जिंदगी में उतनी ही मजबूत मां भी हैं। चाहे उनकी फिटनेस हो या उनकी परफॉर्मेंस, श्वेता हमेशा चर्चाओं में बनी रहती हैं। वैसे तो श्वेता तिवारी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ था, लेकिन जिंदगी ने उन्हें जल्दी ही मायानगरी मुंबई की ओर मोड़ दिया। और मुंबई आई भी तो सिर्फ सपने लेकर नहीं, जिम्मेदारियां लेकर। एक ऐसा दौर था जब श्वेता के घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। उस वक्त उनके पास बड़े सपने तो थे, लेकिन जेब में चंद ही रुपए। लेकिन कहते हैं ना, जो हार नहीं मानते वही असली सितारे बनते हैं। सिर्फ 12 साल की उम्र में, जब बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते हैं, श्वेता ने अपनी पहली नौकरी की एक ट्रैवल कंपनी में। मेहनताना, सिर्फ 500 रुपए महीना। लेकिन उस 500 की कीमत श्वेता के लिए लाखों से कम नहीं थी, क्योंकि वो जानती थीं कि यह शुरुआत है एक लंबी उड़ान की। और फिर वक्त बदला, किस्मत ने करवट ली, और वो लड़की जिसने 12 साल की उम्र में काम शुरू किया था, बन गई भारतीय टेलीविजन की सबसे चमकती हुई स्टार। तो दोस्तों, ये वीडियो आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न किसी अखबार में पूरी छपी, न किसी इंटरव्यू में खुलकर कही गई। ये कहानी है एक लड़की की जो टूटी बिखरी, लेकिन हर बार खुद को जोड़कर और भी निखर गई। श्वेता तिवारी एक नाम, एक चेहरा जो आज टीवी की दुनिया में चमकता है। लेकिन ये चमक इतनी आसान नहीं थी। बचपन से ही श्वेता को सिनेमा का शौक था, लेकिन ना कोई गॉडफादर, ना कोई फिल्मी कनेक्शन। तो उसने खुद ही अपने लिए रास्ता बनाया। पहले फिल्मों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां कहा गया, तुम्हारे जैसी लड़कियां हर रोज आती हैं। किसी ने मौके नहीं दिए, किसी ने सपनों की कद्र नहीं की, लेकिन श्वेता ने हार नहीं मानी। जब बड़े पर्दे ने नहीं अपनाया, तब उसने छोटे पर्दे पर खुद को इतिहास बना दिया। फिर एक दिन किस्मत ने करवट ली। टीवी शो कसौटी जिंदगी की में प्रेरणा का किरदार मिला, और इस किरदार ने श्वेता को बना दिया हर घर की पहचान। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कामयाबी की नहीं है, ये धोखे, दर्द और जंग की कहानी भी है। शादी के बाद जिस इंसान से उन्होंने जिंदगी भर का साथ चाहा था, उसी ने उन्हें दर्द दिया, धोखा दिया। वो दौर जब श्वेता को अपनी छोटी बच्ची के साथ अकेले ही जिंदगी की ठोकरें खानी पड़ी। श्वेता तिवारी ने सबसे पहले ऑडिशन देना शुरू किया, जिनसे उन्हें दूरदर्शन पर छोटे मोटे रोल मिले। दूरदर्शन के एक छोटे से रोल के बाद उन्हें एकता कपूर की एक सीरियल कसौटी जिंदगी की में प्रेरणा का रोल मिला, जिस रोल से लोग आज भी इन्हें याद करते हैं। इसी बीच एक कॉमन फ्रेंड के जरिए राजा चौधरी से मुलाकात हुई। राजा चौधरी उस समय प्रोड्यूसर और एक्टर थे। राजा उन्हें इतने पसंद आए कि 3 महीने में अपने परिवार के खिलाफ जाकर 1999 में महज 19 साल की उम्र में राजा से शादी कर ली, जिसके बाद 20 साल की उम्र में उन्होंने पलक को जन्म दिया। श्वेता को शो में उनका आदर्श बहू का रोल लोगों को इतना पसंद आने लगा कि कसौटी जिंदगी की सीरियल टीआरपी की सारी हदें पार कर दी। पर उनकी असल शादीशुदा जिंदगी में काफी प्रॉब्लम आने लगी। उनके पति राजा चौधरी का कहना है कि श्वेता लगभग 18 घंटे शूटिंग करती थी, और उनकी बेटी पलक को टाइम नहीं दे पाती थी। इसलिए राजा को पलक की देखभाल के लिए घर में ही रहना पड़ देता था, और उनका करियर कहीं गुमसा हो गया। इसके साथ साथ ऐसी भी बातें बाहर आने लगीं कि श्वेता की उनके को स्टार सिजन खान के साथ सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। इन 2 बातों ने उनकी शादी पर जैसे चिंगारी सी लगा दी, और आग तब लगी जब श्वेता ने राजा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी कि वो शराब और ड्रग्स लेकर घर आते हैं और उनको मारते हैं। जिसके बाद 2007 में श्वेता ने राजा से अलग होने का फैसला किया। इतना सब होने के बाद भी श्वेता ने कभी भी अपने करियर से फोकस नहीं हटाया। यही कारण है कि वो आज टीवी जगत की हाईएस्ट पेडीएच एक्ट्रेस में से एक हैं, जो जमकर काम करती रही। कभी भोजपुरी मूवीज तो कभी पंजाबी मूवीज, कभी सीरियल्स तो कभी रियलिटी शोज। 2010 में श्वेता तिवारी ने बिग बॉस का खिताब भी अपने नाम किया, जहां वो डोली बिंद्रा के साथ हुई लड़ाइयों की वजह से काफी चर्चित रहीं। इसके साथ साथ उन्होंने 2009 में एक सीरियल किया, जाने क्या बात हुई। ये सीरियल वैसे तो बस 1 साल ही चला, पर यहां इनकी मुलाकात इनके दूसरे पति अभिनव कोहली से हुई, जो इस सीरियल में उनके को एक्टर थे। लीगली तलाक न होने के कारण वो राजा से अलग होने के बाद भी काफी साल अभिनव के साथ लिव इन में रहने लगी,
और 2012 में ऑफिशियल तलाक के बाद अगले साल ही श्वेता ने अभिनव के साथ दूसरी शादी कर ली और 2016 में वो दूसरी बार मां बनी और बेटे रेयांश को जन्म दिया। इस कपल को देखकर सबको लगा कि श्वेता की जिंदगी में खुशियां आ गई, पर 2019 में इनकी लड़ाइयों की खबर आई और श्वेता ने अपने दूसरे पति के खिलाफ भी पुलिस कंप्लेंट करी कि अभिनव भी उनको मारते हैं और उनको और उनकी बेटी पलक को हैरेस करते हैं और साथ में उनकी बेटी को गलत तरीके से मैसेजेस और वीडियोस भेजते हैं, जिसके बाद अभिनव को कुछ समय के लिए जेल में रहना पड़ रहा। श्वेता तिवारी की जिंदगी जितनी पर्सनली उलझी हुई है, उतना ही उन्होंने अपने करियर को सुलझा हुआ रखा। वो कड़ी मेहनत के साथ अपने करियर में आगे बढ़ती रही। वो 2 बार मां बनी और शरीर में आए चेंजेस के साथ वो फिजिकली फिट हुई और आज उनको देखकर लगता ही नहीं कि वो 40 साल की हैं और 2 बच्चों की मां हैं। उनकी फिटनेस एक इंस्पिरेशन है। ये थी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की कहानी। आइए अब जानते हैं श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी के बारे में। क्या है पलक तिवारी की पूरी कहानी? क्यों छौढ़ना पद्धा उनको अपना मॉडल बनने का सपना? साथ ही बताएंगे पलक तिवारी से जुड़े वो किस्से जिसे शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, पलक जन्म 8 अक्टूबर 2000 को मुंबई में हुआ था और जब पलक पैदा हुई थी तब उनकी मां श्वेता तिवारी मात्र 20 साल की थी और पलक के पिता राजा चौधरी उस टाइम प्रोड्यूसर हुआ करते थे। श्वेता ने राजा चौधरी पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया और 2007 में दोनों का डिवोर्स हो गया। पलक की पूरी कस्टडी श्वेता ने ले ली, जिसके बाद पलक अपने पापा राजा चौधरी से हाल ही में 13 साल बाद मिली थी। पलक ने मुंबई से अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर मीठीबाई कॉलेज से साइकोलॉजी में बीए कंप्लीट किया है। पलक पहले एक मॉडल बनना चाहती थी, स्पेशली विक्टोरिया सीक्रेट की, लेकिन उनको रियलाइज हुआ कि उसके लिए उनकी हाइट काफी छोटी है, तो उन्होंने फिर एक्ट्रेस बनने का सोचा। पलक पढ़ाई में काफी तेज थी और उनके 10th बोर्ड में 83% आए थे। उनको एक्टिंग और डांसिंग का कीड़ा हमेशा से था। वो स्कूल के हर कल्चर फंक्शंस में पार्टिसिपेट किया करती थी। पलक ने 2017 में फिल्म तारे ज़मीं पर के एक्टर दर्शील साफरी के साथ अपनी पहली मूवी की, कुकी। ये एक रोमांटिक मूवी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि पलक ने 2021 में सलमान खान की मूवी अंतिम में एज ए एसिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। 2001 अक्टूबर में हार्डी संधू के साथ गाना बिजली बिजली सुपर डुपर हिट रहा। देखते ही देखते यह सॉन्ग 200 मिलियन व्यूज कर गया। आपको बता दें कि यह पलक का डेब्यू म्यूजिक एल्बम था। जनवरी 2022 में उनकी पहली लीड रोल में बॉलीवुड मूवी रोजी रिलीज हुई। इसमें वो विवेक ओबेरॉय के साथ नजर आई। यह एक हॉरर मूवी थी जो लोगों द्वारा मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। पर्सनल लाइफ की बात करें तो पलक का एक छोटा भाई भी है जो उनकी मां श्वेता तिवारी की सेकंड मैरिज से हुआ, लेकिन यह शादी भी डोमेस्टिक वायलेंस के चलते टूट गई। पर पलक अपने छोटे भाई रेयांश के काफी क्लोज है और अक्सर पलक, श्वेता और रेयांश साथ में ट्रिप करते सोशल मीडिया पर दिख जाते हैं। और यहां तक कि उन्होंने 2020 में अपने स्टेप फादर अभिनव कोहली पर आरोप लगाया कि वो उनको वर्बली अब्यूज करते थे और गंदे गंदे मैसेजेस भेजते थे। पलक को बचपन से मेकअप का इतना शौक रहा कि उन्होंने अपने 16वां बर्थडे पर 1,18,000 का मेकअप खरीदा था। इसके अलावा पलक ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन पर नजर रखने के लिए उनकी मां श्वेता ने स्नैपचैट पर रियांश नाम का फेक अकाउंट बनाया था। इसके अलावा पलक को डॉग्स बहुत पसंद है। उनके पास 2 पेट डॉग्स भी हैं। तो दोस्तों, ये थी टीवी की क्वीन श्वेता तिवारी और उनकी ग्लैमरस बेटी पलक तिवारी की दिलचस्प कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही स्टार्स की अनकही कहानियां जानने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।